हम जब तक आवश्यक होगा तब तक गरीबी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा मानना था हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो आइए इस सेशन में, इस वीडियो में हम जानेंगे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। आपको बताएं कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक ही दिन में 2 महान शख्सियत ने जन्म लिया था हमारे इस प्यारे भारतवर्ष में। गांधी जी को अपना आदर्श मानने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी मुगल सराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जो कि एक शिक्षक थे और आगे चल के उप तहसीलदार बने, और 1906 में जब शास्त्री जी मात्र 18 महीने के थे, उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ से वो बनारस चले आते हैं अपने नाना जी के यहाँ, और इनकी माता जी राम दुलारी देवी, जो कि इनका आगे पालन पोषण करती हैं। शिक्षा इन्होंने लिया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज से, हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ। आपको बता दें कि शास्त्री जी बचपन से ही गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे और 1921 असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने सरकारी स्कूल हरिश्चंद्र हाई स्कूल को छोड़ दिया था, जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। इस नाबालिग बच्चे को अंग्रेजों ने कैद किया, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें मजबूरीवश छोड़ना पड़ा। आगे भी ये सिलसिला जारी रहा और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काशी विद्यापीठ से उन्होंने 1925 में स्नातक किया, जहां से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, और उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक किया था। और ये शास्त्री की उपाधि उनसे ऐसे जुड़ी कि वो पूरे जीवन भर शास्त्री जी के नाम से ही जाने लगे। उसके बाद अगर इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो राज्य मंत्री के तौर पे परिवहन मंत्री बनाए गए ये अपने ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में, और ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की थी। आज हम महिला शक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उनका योगदान समाज में और बढ़े, उस क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में शास्त्री जी ने महिला कंडक्टर की नियुक्ति सबसे पहले की थी। उसके बाद जब वो पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री बने, तो उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पे पानी के बौछार को उन्होंने आदेश दिया कि आप पानी के बौछार करें, न कि लाठीचार्ज करें। तो इतने स्पष्ट, इतने सरल स्वभाव के थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री थे जब अपना देश कई सारी विपदाओं से घिरा हुआ था, कई सारे परेशानियों को झेल रहा था। हाल फिलहाल में नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, देश ने उन्हें खोया था, और के कामराज जी के सपोर्ट से शास्त्री जी नए प्रधानमंत्री बने थे। 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वो महासचिव रहे, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 1952, 1957 और 1962 का आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त कर दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शास्त्री जी कितने लोकप्रिय थे। 1952 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पे रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया, और रेल एवं परिवहन मंत्री होते हुए कुछ रेल दुर्घटनाओं के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और वो आपको बताएं कि पहले ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने किसी दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपा था। 9 जून 1964 वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1964 में ही उन्होंने श्वेत क्रांति में बहुत बड़ा योगदान किया था। भारत कई सारी चीज़ों से जूझ रहा था उस टाइम। हमारे पास खाने को सही अनाज नहीं हुआ करते थे, हम पर्याप्त तौर पे कह सकते हो कि अनाज का उत्पादन नहीं कर पाते थे। जहाँ पे दूध की नदियाँ बहा करती थी, वहाँ दूध की कमी हो गई थी। श्वेत क्रांति उस समय की आवश्यकता थी, जिसको समझते हुए शास्त्री जी ने इसको बढ़ावा दिया।
और 1965 में हरित क्रांति, जो आज भी हमें स्वावलंबी बना देती है। आज हम अनाज के मामले में पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर हैं, नेट एक्सपोर्टर हैं, लेकिन उस टाइम हम इंपोर्टर हुआ करते थे। दुनिया से हम अनाज मांगा करते थे, ऐसी स्थिति थी हमारी। और यही वजह है कि शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान जैसे नारे दिए। 1965, 1 अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया और शास्त्री जी ने बहुत ही बहादुरी से देश का नेतृत्व किया। उस टाइम हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कह सकते हैं कि युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। अभी हाल फिलहाल 1962 में हम चीन से हार के आए थे और हम कई सारी चीजों को एक साथ झेल रहे थे। इस सारी आवश्यकता को देखते हुए शास्त्री जी ने एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी हमारे भारतीय वासियों से, और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पूरे देश में एक क्रांति की तरह ये उनका आह्वान फैला और सभी ने शास्त्री व्रत जैसे कार्यक्रम के आयोजन किए। पूरे विश्व लोगों ने युद्ध के लिए अपने जेवर गहने तक दान दिए, सिर्फ एक अपील, क्योंकि शास्त्री जी लोगों के दिलों पे राज करते थे। इतने सरल थे शास्त्री जी। आपको बताएं कि जब वो उनके पास अगर देखा जाए तो संपत्ति के तौर पे एक पुरानी सी कार थी और उसका भी वो EMI एक तरह से ब्याज भरा करते थे, जो कि आगे चल के उनकी धर्मपत्नी जी ने जो है अपने पेंशन से उस गाड़ी का कर भरा था। एक देश का प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं, ऐसा एक किस्सा है कि एक बार जो है उनकी गाड़ी, जो सरकारी गाड़ी थी, उसको लेके उनके बच्चे को छोड़ने के लिए स्कूल जो है उस सरकारी गाड़ी से ड्राइवर लेके चला गया, और जब वो आया तो शास्त्री जी ने उसे तेल का पैसा तक दिया था। आप समझ सकते हैं कितने स्वावलंबी थे। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इतिहास के चौराहे पर देश खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए किसी कठिनाई या झिझक की जरूरत नहीं, दाएं या बाएं देखने की जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है। सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता बनाए रखना। ऐसे विचार थे हमारे शास्त्री जी के। आगे चलते हैं उनके सफर में। 1 अगस्त 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और ये 23 सितंबर 1965 में समाप्त होता है और हमें विजय की प्राप्ति होती है। और 10 जनवरी 1966 ताशकंद समझौता होता है, जो कि अभी फिलहाल उज्बेकिस्तान में है, और वहीं पे एक रहस्यमय तरीके से 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी हमें छोड़ के चले जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे हुआ आज तक नहीं पता चला, ये एक रहस्य ही रह गया। इस पे आज तक प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर शास्त्री जी के जाने का प्रमुख कारण क्या था। और आपको बताएं कि शायद ये दुर्भाग्य ही रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री चला गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि क्यों और कैसे। खैर, उनके मृत्यु के पश्चात 1966 में ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके स्मृति में एक कह सकते हैं स्मारक बनाया गया, विजय घाट। ऐसे प्रधानमंत्री को खोना इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बहुत ही कम समय के लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके कार्यकाल ने इस देश को बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान की। आज 2 अक्टूबर है और आज के इस दिन, इस अवसर पे हम माननीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।